मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, उसकी एक बेसिक्स मैंने कवर की है। बट इस वीडियो में हम एक्चुअली में गिट यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से काम आता है, किस तरह से हम कमिट्स क्रिएट करते हैं एंड किस तरह से हम ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले कि मैं गिट का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूँ ना, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि गिट क्यों चाहिए और गिट की ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम बहुत सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड कई बार जो है वो बग्स आते जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने सपोज़ कि आज मैंने कोई एक आज मैंने कुछ चीज़ें मैंने क्रिएट की है, कोई फीचर ऐड किया, अभी वो अच्छे से चल रहा है, कल फिर से मैंने कुछ तो नया फीचर ऐड किया, तो फिर पता चला कि कुछ तो ब्रेक हो गया कोड में। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब वो कौन सी चीज़ है एक्चुअली जिसने उस कोड को ब्रेक किया है। तो ऐसी कोई चीज़ चाहिए, ऐसा कोई मैकेनिज़्म चाहिए जिससे मैं ये पता कर सकूं कि ये ब्रेक होने से पहले मेरा कोड किस तरह से दिखता था, सो दैट अगर मैं चाहूँ तो मैं उस पुराने कोड के स्टेट पे चला जा सकूँ। ठीक है, ये एक बेसिक सा यूज़ केस है जिसके के लिए हम गिट यूज़ करते हैं। एंड साथ ही इसके अंदर एक टीम कोलैबोरेशन आ जाता है, जिस तरह की एक प्रोजेक्ट है तो उसमें 3-4 लोग अलग अलग जगह से उसी प्रोजेक्ट पे काम कर सके। सो वो सभी चीज़ें हैं, बट इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे कि एक नॉर्मल गिट का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं एंड वो सेटअप कैसे करना है। ओके, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं गिट को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, वैसे नॉर्मली जो एप्पल और लिनक्स के मशीन्स होती है उसमें ऑलरेडी गिट होता है, उसमें गिट इंस्टॉल करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ के लिए यहाँ पे एक बार गूगल पे जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा गिट फॉर विंडोज़। गिट फॉर विंडोज़ डाउनलोड सर्च करो तो जो पहला लिंक आएगा गिट SCM का, वहाँ पे जाना है। और गिट फॉर विंडोज़ सेटअप में से इनमें से 32 बिट या 64 बिट जो भी आपका सिस्टम है वो डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, बस नेक्स्ट 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 करना है, उसमें और कुछ मेहनत नहीं है। ठीक है, सो इंस्टॉलिंग काफ़ी सिंपल है। एक बार जब इंस्टॉल हो जाए ना तो फिर एक नई ऑप्शन दिखाई देगी। ठीक है, सो जब भी आपका एक बार गिट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और राइट क्लिक करेगा एंड प्रोवाइडेड है कि आपने सभी ऑप्शंस को डिफ़ॉल्ट रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, एक होगा गिट GUI और एक होगा गिट बैश। अब गिट बैश बेसिकली जो है एक लिनक्स कमांड प्रॉम्प्ट की तरह दिखता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ गिट बैश को, तो ये रहा। सो ये MinGW का जो है ना एक गिट बैश ओपन हो जाएगा, उसमें ना लिनक्स के मोस्ट ऑफ द कमांड्स जो है वो यहाँ पे चला सकते हो, लाइक ls कर सकते हो, ls चल जाएगा। ठीक है, सो उस तरह की चीज़ें हम गिट के साथ काम कर रहे हैं। अब जो है इस डेमो के लिए मैं यूज़ करूँगा इसी फोल्डर का, तो मैंने डाउनलोड्स में एक गिट डेमो करके फ़ोल्डर बनाया है। अब मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने वाला हूँ एंड इस प्रोजेक्ट को मैं एज ए गिट क्रिएट करके इसमें अपना काम करूँगा। ठीक है, सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये फ़ोल्डर है गिट डेमो, ये एक नॉर्मल फ़ोल्डर है, इसमें अब तक गिट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गिट से कोई मतलब नहीं इसका अभी के लिए फ़िलहाल। लेकिन अगर मुझे इसको एक गिट का रिपोजिटरी बनाना है, रिपोजिटरी ये एक नया वर्ड है। बेसिकली रिपोजिटरी का मतलब होता है एक फ़ोल्डर टाइप। ठीक है, सो जो भी एक ये वही फ़ोल्डर होगा जो हम एज इट इज़ गिटहब पे या कहीं पे भी अपलोड करेंगे। ठीक है, एंड जो भी गिट की मैजिक होने वाली है वो इसी फोल्डर के अंदर होगी। तो अब तक तो इसमें गिट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमें गिट का कोई काम करना है इसके अंदर तो हम वो करेंगे इस तरह से स्टार्ट। तो हम सबसे पहले जो कमांड है वो हम इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। हमें बस करना है गिट और करना है इनिट, बस गिट इनिट करोगे तो ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा .git करके। अब क्योंकि ये एक हिडन फोल्डर है तो हो सकता है कि आप लोगों को ये फ़ोल्डर ना दिखाई दे, तो उस केस में करना क्या है, व्यू पे जाना है और क्लिक करना है हिडन आइटम्स पे। तो यहाँ पे जो है .git फोल्डर ये दिखाई देगा। अब ये फोल्डर में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये फोल्डर गलती से डिलीट नहीं करना है, इस फोल्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पर्सनली। लेकिन जो बैकग्राउंड में जो गिट है वो अपना सारा काम इसी फोल्डर में करता है और हमें बस उतना जानना चाहिए, उससे ज़्यादा जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे जो चीज़ें ना वो तो हम भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक सिंपल सा टूल जो है विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड अगर नहीं पता तो वो बस एक लाइट वेट कोड एडिटर है और वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, VS कोड सर्च करो, जो पहला रिजल्ट आएगा डाउनलोड को विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे जाओ और
डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें से एक चीज़ मैं बता दूँ कि बस यहाँ पे ये जो भी वर्जन है वो सिलेक्ट करो और डाउनलोड कर लो, और ध्यान रहे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, विजुअल स्टूडियो नहीं, ठीक है। सो हम वापस आ जाते हैं अपने फोल्डर पे, ओके। और मैं ये अपना फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ कोड करके। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इतने स्मार्ट हो कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये गिट डेमो मेरा जो फोल्डर है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ओके। अब गिट में हम जो भी प्रोजेक्ट है ना वो सब हम स्टोर कर सकते हैं। वो हो तो फिर जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट हम स्टोर कर सकते हैं, सी शार्प के फाइल्स, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी वो हम चाहे तो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं चाहूँ तो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ गिट के अंदर और उसको ट्रैक कर सकता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जो गिट है ना, गिट हम यूज़ करते हैं वर्जन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो वर्जन हिस्ट्री से मेरा क्या मतलब है, जब भी हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, सपोज़ कि मैंने फर्स्ट बिल्ड क्रिएट किया तो मैं उसको एक वर्जन नाम दे दूँगा कि 1.1.0 करके, और फिर जैसे मैं इसको अपडेट करूँगा तो 2.0.1.2 इस तरह का कोई नंबर दे दूँगा। और मुझे अगर कभी चेक करना है कि मेरे कौन से वर्जन में मेरे कौन सी फाइल्स कैसी दिखती थी तो मैं बस चेक कर सकता हूँ उसके पुराने वर्जन में जाके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बस एक फ़ाइल के साथ काम करने वाला हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ rajesh.txt, ठीक है। अब ये फ़ाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की है और इस फाइल में मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे कि आई एम राजेश, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया और ये फाइल सेव हो गया है। अब क्योंकि हम एक विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि कोड एडिटर यूज़ करें तो ये हमें बहुत से फीचर्स दे देता है गिट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एक यू लिखा हुआ आ रहा है, यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड, यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड। अब हम यहाँ पे नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपना गिट बैश। अब इस गिट बैश में आओगे ना और यहाँ पे हमें काम करते हैं, कमांड रन करते हैं गिट स्टेटस। ओके, तो यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे एक नीचे बोलेगा कि अनट्रैक्ड फाइल्स, यानी कि जो rajesh.txt है ना, इस फाइल को अब तक ऐड नहीं किया गया है गिट में ट्रैक करने के लिए। सो अगर मैं चाहूँ तो इस फाइल को rajesh.txt को मैं ऐड कर सकता हूँ गिट में, और फिर उसके बाद मैं rajesh.txt में जो भी ऐड करता जाऊँगा वो चेंजेस मेरे लिए सेव हो जाएगी। सेव इस तरह से होगी जिस तरह से देखो हम गेम्स में अपना कोई मिशन पार करने के बाद अपना स्टेटस सेव कर देते हैं, राइट, कि मैंने इतना पार कर लिया है तो मैंने उसका एक चेक पॉइंट बना दिया। सेम कंसेप्ट हम अपना चेक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना है, अब जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसमें तो बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है करने के लिए, लेकिन मैं एक सिंप्लिसिटी के एक कोर लेवल पे समझ जाऊँ कि एक्चुअली में चीज़ होता क्या है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ये गिट बैश, ठीक है। और इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है गिट ऐड हाइफन फाइल का नाम। तो यहाँ पे लिखना है गिट ऐड स्पेस फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा rajesh.txt। और अब हम एक बार करते हैं फिर से गिट स्टेटस। तो अब जो ये रेड कलर की हमें वार्निंग टाइप चीज़ दिख रही थी कि अनट्रैक्ड फाइल, तो वो अब नहीं दिख रहा है और अब हमें यहाँ पे दिख रहा है एक न्यू फाइल करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो है अपनी जो फाइल है उसको गिट में ऐड कर दी है कि वो इस चेंज को ट्रैक करेगा अब, लेकिन उसने अब तक ट्रैक नहीं किया है। बेसिकली उसने अब तक एक स्नैपशॉट नहीं क्रिएट किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इसको कमिट करना पड़ेगा। जैसे हम चेक पॉइंट में सेव क्लिक करते हैं ना, तो उसी तरह से एक कमिट, हमें एक कमांड एग्जीक्यूट करना है बेसिकली, बस, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से भी कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ यहाँ से भी। तो हम बस यहाँ से देख लेते हैं कि गिट बैश से कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड में भी देखेंगे, सो दैट हमारा जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ गिट कमिट -m स्पेस और डबल कोट्स में इस जो हम कमिट कर रहे हैं अभी, उस कमिट को एक बेसिकली हम एक नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि एडिंग राजेश फाइल। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे बस मैंने मेरे इस फाइल को एक नाम दे दिया। I mean, इस टाइम पे जो भी मैंने एक चेक पॉइंट क्रिएट किया, जो भी मैंने सेव किया है
उसको बस एक नाम दे दिया है और उसका एक हिस्ट्री बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप जब देखोगे तो वो जो सिंबल वगैरह थी ए और यू का, वो अभी चला गया है। और मैं यहाँ पे अभी चाहूँ ना तो मैं एक नया फाइल ऐड कर सकता हूँ, एडिटेड वर्जन 2.0। तो मैंने एक नया चेंज क्रिएट किया है। ठीक है, बेसिकली मैंने इस फाइल को, पहले तो सिर्फ आई एम राजेश था, अब मैंने इसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2.0 कर दिया है। अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ गिट स्टेटस। तो ये बोलता है कि जो राजेश डॉट txt है इसको मॉडिफाई किया गया है। तो सही बात है, मैंने उसको अभी जस्ट मॉडिफाई किया है। तो अभी अगर मुझे चाहिए कि मैं फिर से इस वाले वर्जन को सेव कर लूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से यहाँ पे गिट स्टेटस और गिट कमिट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक शॉर्टकट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे बस अपना मैसेज लिखना है, सेकेंड वर्जन, और यहाँ पे करना है चेक मार्क पे। ठीक है, ये सबको ये पूछेगा कि जो है वो अनस्टेज है, यानी कि बेसिकली अनमॉडिफाइड है, तो उसको क्या कमिट करना है। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ कमिट कर देना है। तो अब मेरे पास दो स्टेटस है। ठीक है, बेसिकली एक फाइल है जिसमें आई एम राजेश है और एक दूसरी हिस्ट्री है जिसमें है एडिटिंग वर्जन 2.0। लेकिन यहाँ पे फाइल तो सिर्फ एक दिखा रहा है, तो मैं वो वाला फाइल कैसे पा सकता हूँ जिसमें सिर्फ आई एम राजेश लिखा था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो अगर मुझे अपना हिस्ट्री देखना है कि मैंने क्या कुछ कमिट्स किए हैं और क्या वो अलग अलग चेंजेस है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गिट लॉग। जैसे मैंने गिट लॉग किया तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो है वो दो वर्जन्स मेरे पास है इस गिट रिपोजिटरी का। एक है जो मैंने बहुत पहले ऐड किया था, एडिंग राजेश फाइल करके, ये फर्स्ट कमिट था, और दूसरा ये वाला था। अब मुझे अगर चाहिए कि मैं इस वाले कमिट पे मेरे फाइल्स का स्टेटस चेंज कर दूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे लिखना पड़ेगा गिट चेक आउट, और इसका जो भी आईडी है पहले वाले कमिट का, उसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और करना है एंटर। पीछे देख सकते हो फाइल में वो क्या हो गया, आई एम राजेश हो गया। जो मैंने चेंज की थी वो चला गया। और अगर मुझे फिर से पुराने वर्जन पे स्विच करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से इस वाले कमिट का मैं जो आईडी है वो कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं गिट चेकआउट पेस्ट, और मुझे मिल गया अभी का जो भी वर्जन है वो। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसी तरह से काम करता है। एंड यही बेसिकली मतलब है इस फाइल का, आई मीन इस गिट का। ठीक है, यही यूज़ केस है। तो अभी हमने गिट का बस एक ही चीज़ को टच किया है, वो है कि हम किस तरह से गिट के अलग अलग जो वर्जन है वो हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम गिट का ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट समरी कि अब तक हमने क्या किया है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट की, एंड वो क्रिएट करने के बाद हमें मिला डॉट गिट का एक फ़ोल्डर। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन बस समझने की ज़रूरत है कि गिट जो है अपना सारा जादू इसी फोल्डर में करता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक फ़ाइल ऐड किया, इस फाइल को हमने ऐड किया बेसिकली गिट में। ठीक है, एंड उसके बाद ऐड करने के बाद हमने उसको कमिट किया। कमिट करने के बाद हमने उस फाइल को थोड़ा सा चेंज किया, एंड चेंज करने के बाद हमने उसको एक दूसरा कमिट किया। ठीक है, और फिर कमिट करने के बाद हमने गिट चेकआउट करके उसके पुराने वर्जन देखे, फिर उसके वापस से उसके नए वर्जन पे हमने स्विच किया। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया, वो है एक स्टेजिंग एरिया का। सो मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस कर देता हूँ ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो भी चेंज किया वो बेसिकली एक स्टेजिंग एरिया में चले जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये राजेश डॉट txt है वो मॉडिफाइड है, सो इसका अभी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ना प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ ना, तो वो एक स्टेजिंग एरिया पे चले जाता है कि हाँ मुझे ना इसको आगे जाके कमिट करना है, लेकिन मैंने अभी तक कमिट किया नहीं है। ठीक है, तो स्टेजिंग एरिया में बेसिकली होता है कि मुझे इसका इस चेंज को कमिट करना है, लेकिन अगर मुझे नहीं किया, अगर मुझे ये नहीं भी कमिट करना है, ये मैंने गलती से यहाँ पे कुछ तो अलग ही चीज़ कर दी है, ठीक है, तो मैं इसको स्टेजिंग एरिया से निकाल दूँगा। तो बेसिकली मैंने
उसको स्टेजिंग एरिया से बाहर निकाल दिया है, तो मुझे अभी इसको नहीं कमिट करना है और मैं इसको अंडू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी चेंज किए है वो सब गायब हो जाएगा। तो यही सिग्निफिकेंस है कि हम कोई भी चेंज करते हैं, उस चेंज को हम स्टेजिंग एरिया में डालते हैं एंड एरिया में डालने के बाद हम उसको कमिट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाने वाला था ब्रांचिंग का कंसेप्ट। तो अभी ब्रांचिंग का कंसेप्ट काम कहाँ पे आता है? ओके, तो ये मेरा गिट है। ओके, यहाँ पे मेरा जो भी है मैंने वहाँ पे चीज़ों को ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने काम किया और यहाँ पे मैंने फाइल ऐड की, ठीक है। और फाइल जो मैंने ऐड की है वो है, ठीक है, मैंने rajesh.txt को ऐड किया और मैं यहाँ पे अपना जो काम है वो यहाँ पे करता जाऊँगा, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पे जाके फिर कुछ और फाइल हो जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। एक मैंने अलग फाइल क्रिएट किया getData.txt और ये मेरा काम है, मैं इसमें सब करते जाऊँगा, ठीक है। इसमें आगे जाके करते जाऊँगा, लेकिन मेरे टीम में किसी और को भी हायर किया गया है जो इसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है। लेकिन काम तो मैं कर रहा हूँ, तो वो कैसे करेगा? और वो इस तरह से कैसे कर सकता है कि मुझे तकलीफ़ ना हो और मैं उसको तकलीफ़ ना दूँ? तो उसके लिए कंसेप्ट आता है ब्रांचिंग का, ठीक है। तो ब्रांचिंग कैसे काम करता है पता है क्या? तो यहाँ पे जो चल रहा है आगे, बेसिकली इसका एक अलग से एक ब्रांच क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सपोज़ कर मान लेते हैं कि कोई और काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे काम कर रहा है प्रसाद काम कर रहा है। यहाँ पे प्रसाद अपना खुद का txt फाइल क्रिएट करेगा यहाँ पे और उसको जो भी एडिट करना है वो यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। सो अपने फीचर्स को यहाँ पे ऐड कर देगा एंड फिर आगे वो अपना काम करते जाएगा। और एक टाइम बाद जब हो जाता है कि हाँ सब चीज़ें ठीक लग रही है और अब जो है मैंने अपना फीचर क्रिएट कर लिया है, प्रसाद ने अपना क्रिएट कर लिया है और हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर हम उसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। और फिर वो एक फाइल बन जाएगा। तो इस तरह से हम काम करते हैं गिट ब्रांच का। तो हम थियोरेटिकली हम थोड़ा समझ गए, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे एक मास्टर करके चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। सो जब भी हम काम करते हैं तो गिट जो है बेसिकली एक ब्रांच में क्रिएट करके दे देता है जो होता है मास्टर ब्रांच। इसमें हम चाहे तो आगे जाके अलग अलग ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा मास्टर ब्रांच है, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक मास्टर ब्रांच तो होगा ही होगा एंड उसके बाद हम उसमें अपना काम करेंगे, तो कुछ यहाँ पे मैं फाइल्स वगैरह ऐड करूँगा, तो यही वो मास्टर ब्रांच है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक अपना एक अलग ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं उसको लिख सकता हूँ राजेश, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको राजेश लिख सकता हूँ और फिर राजेश उस पर काम करेगा। फिर चाहे तो फिर जो प्रसाद है वो प्रसाद अपना ब्रांच क्रिएट करेगा यहाँ से और वो उस पर काम करेगा और मास्टर एक ब्रांच होगी। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास मास्टर ब्रांच है, हमें एक और ब्रांच क्रिएट करना है सो दैट हम उसमें अलग काम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्रांच करता हूँ और मैं नाम दे देता हूँ एक नया नाम जो भी चाहिए। मैं यहाँ पे प्रसाद ब्रांच मैंने कर दिया, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो है वो प्रसाद ब्रांच बन गया है एक अलग से। अब यहाँ पे जो rajesh.txt वो तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यही इसका करंट स्टेटस है, लेकिन प्रसाद चाहे तो अपना एक खुद का प्रसाद.txt क्रिएट कर सकता है एंड वो इसमें अपना सब काम करेगा, ठीक है। और उसको जो भी है बाकी के फीचर्स सब एज इट इज़ दिखाई देगा, वो यू दिखाई देगा क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट किया है। तो उसको ऐड करना है, उसको कमिट करना है और यहाँ पे एज इट इज़ हो गया। प्रसाद का जो भी काम है वो यहाँ पे उसने कर दिया है और यहाँ पे दोनों ही फाइल्स हैं। लेकिन जो मेरा चेंजेस है ना, जो मेरा स्टेटस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वो देखने के लिए अगर मैं यहाँ पे प्रसाद ब्रांच पे नीचे यहाँ पे अगर मैं स्विच करूँ मास्टर पे, तो देखोगे कि जो प्रसाद.txt है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि जो प्रसाद.txt है वो तो एक अलग ब्रांच में है। तो यही फ़ायदा होता है ब्रांचिंग का, ठीक है। तो प्रसाद यहाँ पे अपना यूजुअल काम करेगा, इसमें ऐड कर देगा, वो उसमें अपना एडिटिंग करेगा, एडिटेड 2.0 वो सभी चीज़ें इसने कर दी और यहाँ पे उसको बेसिकली फिर से इसको भी कमिट कर देगा और उसको वो कमिट कर दिया उसने और ये सेव हो गया है।
अब फाइनल चीज़ की दो अलग अलग ब्रांच है, राइट, तो इन दोनों को मर्ज भी तो करना है, राइट, क्योंकि वो अभी तो इस तरह से दिख रहे हैं ना। अभी अगर हम देखेंगे तो जो हमारे फाइल का स्टेटस है वो कुछ तो इस तरह का है, ठीक है। तो ये मास्टर ब्रांच है और ये प्रसाद का ब्रांच है, तो इसको आगे जाके हमें मर्ज करना है, ठीक है, क्योंकि प्रसाद ने अपना फीचर अच्छे से बना दिया, अब हम इसको मर्ज कर सकते हैं आगे जाके। सो यहाँ पे आता है कंसेप्ट मर्जिंग का। तो वो हम कैसे करेंगे? देखो, विजुअल स्टूडियो जो है सभी चीज़ों को बहुत ईजी कर देता है, लेकिन अगर यही चीज़ हम यहाँ पे कमांड से करें ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है समझने के लिए और करने के लिए भी। तो ये चीज़ हम करेंगे इस विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से। तो मुझे क्या करना है, जो प्रसाद ब्रांच है इसको मुझे मास्टर में मर्ज कर देना है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से मैं अपना जो है स्टेटस चेंज कर लूँगा मास्टर पे, ओके। और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे गिट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा ब्रांच, मर्ज ब्रांच। इसमें मैं ये मुझे पूछेगा कि कौन सा ब्रांच है जो मुझे मर्ज करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा प्रसाद ब्रांच, और यहाँ पे देख सकते हो जो मर्ज हो चुका है, क्योंकि प्रसाद उसने अपने ब्रांच में क्रिएट किया था और यहाँ पे मुझे मास्टर में भी प्रसाद दिख रहे हैं। तो बेसिकली हमने ज्वाइन कर दिया जो भी चेंजेस हैं, ओके। अब जो बेसिक कंसेप्ट है गिट का वो हम यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन इसमें अभी और भी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, बहुत कुछ हम इसमें कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। बट मैं बोलूँगा कि इतना प्रैक्टिस करो और मोस्ट ऑफ द काम जो भी करने वाले हो डेवलपमेंट में इतने से हो जाने वाला है, ओके। अब यहाँ पे आता है कि इसमें गिटहब का क्या रिलेशन है। तो गिटहब बेसिकली इस तरह से काम करते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, इसको मैं एक सर्वर पे अपलोड कर सकता हूँ एंड वहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ। तो गिटहब बेसिकली गिट का फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ओके। अब एक काम मैं काम करता हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे गिटहब पे जाना है, github.com पे, वहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन का जो भी चीज़ है वो कर लो, ठीक है। वो सिंपल चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, हम बस मेन और कॉम्प्लेक्स चीज़ें करेंगे। तो एक बार साइन इन कर लोगे ना, तो यहाँ पे इसी तरह का कुछ कोई तो मिलता जुलता स्क्रीन दिखेगा, और यहाँ पे हमें क्लिक करना है यहाँ पे ऐड पे, ठीक है, और यहाँ पे हमें करना है न्यू रिपोजिटरी। अब इसमें हम एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर देंगे। रिपोजिटरी बेसिकली जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम है वो बोल सकते हैं हम, या फिर अपने फोल्डर का नाम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दूंगा डेमो गिट, और ये मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन हमें दिख रहे हैं कि प्राइवेट पब्लिक कर सकते हैं इस रिपोजिटरी को, सो दैट कोई भी इस कोड को देख सके। लेकिन मुझे अभी मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे इस कोड के देखो, तो मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। एंड ये जो गिट रिपोजिटरी है वो हमने ऑलरेडी लोकली क्रिएट किया हुआ है, राइट। ऑलरेडी हमने लोकल फोल्डर में क्रिएट किया हुआ है। इसके लिए जो है हम इन सब ऑप्शंस को किसी को भी चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको चूज़ कर देंगे ना तो वो खुद से एक नया गिट रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा, जो हम नहीं चाहते। हम बेसिकली अपना जो एग्जिस्टिंग गिट है उसको हम अपलोड करने का सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट रिपोजिटरी, और एक बार क्रिएट रिपोजिटरी कर दो ना तो ये सब कुछ बता देता है यहाँ पे कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे अगर न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना है तो ये कुछ कमांड्स दिए हैं, उस कमांड को कॉपी पेस्ट करके इस शेल में रन करोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और अपलोड करेंगे। तो हम एक काम करें तो इसको समझ लेते हैं एक बार कि यहाँ पे हो क्या रहा है इस कमांड में। ये बोल रहे हैं कि बेसिकली ये जो URL है ये इस फोल्डर का या इस पाथ का URL है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो URL बार है उसमें भी सेम ही URL है। तो ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम रिमोट बोलते हैं। तो हम बस अपने विजुअल स्टूडियो कोड को बोल देंगे कि इस फोल्डर पे सब कोड्स को पुश कर दो। और नेक्स्ट हो रहा है यहाँ पे कि हम मेन से रिनेम कर रहे हैं। जो करंट ब्रांच है ना यहाँ पे, जिस तरह से ये मास्टर है तो इसको वो रिनेम कर रहे हैं विद द नेम मेन, और फिर हम इसको पुश कर रहे हैं। तो पुश मतलब बेसिकली अपलोड करने का एक कमांड है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे कर दूँगा एंटर। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये सभी कोड को अपलोड कर देगा मेरे केस में। लेकिन आप लोगों के केस में यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ओपन होएगा और बोलेगा कि अपने गिटहब के क्रेडेंशियल्स एंटर करो, ठीक है। सो उस टाइम पे अपने बस गिटहब के क्रेडेंशियल्स एंटर कर देना और सब पुश हो जाएगा, और पुश होने के बाद सब इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा ना इस पेज को, तो यहाँ पे मुझे मेरा कोड दिखना चाहिए। तो यहाँ पे rajesh.txt और prasada.txt, और जो मेरा मास्टर ये था
ब्रांच था वो रीनेम हो गया है विथ मेन ब्रांच। और यहाँ पे मैं ऑल ब्रांच करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑल ब्रांच नहीं दिखेगा, सिर्फ मेन ब्रांच दिखेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ मेन को पुश किया है। ठीक है, अब अगर मुझे प्रसाद को भी पुश करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे प्रसाद पे चेकआउट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो क्लाउड वाला आइकॉन है उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे वो उसको भी पुश कर देगा। और ये एक बार हो गया और मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा इसी पेज को, तो यहाँ पे देख सकते हो एक और ब्रांच है जिसका नाम है प्रसाद ब्रांच करके। और यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम कर ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेन वाले ब्रांच को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग कमिट्स क्रिएट हुआ है, इसमें 4 कमिट क्रिएट हुए। तो पूरा हिस्ट्री देख सकते हो कि किस टाइम पे मेरा कौन सा फाइल कैसा दिखता था। तो जब मैंने सबसे पहला कमिट किया था एडिंग राजेश फाइल, तो वहाँ पे अगर हम ब्राउज़ करेंगे तो वहाँ पे बस एक ही फाइल था rajesh.txt, वो आई एम राजेश इस तरह से दिखता था। उसके बाद जब मैंने दूसरा कमिट किया था, ठीक है, वो दूसरा कमिट था सेकेंड वर्जन करके। इस पर मैं जैसे इसको ब्राउज़ करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइम पे जो मेरा फाइल है वो इस तरह से दिखता था, आई एम राजेश एडिटिंग वर्जन 2.0 करके। फिर एक अलग ब्रांच क्रिएट हुआ था और उस ब्रांच में प्रसाद ने कुछ फाइल्स क्रिएट किए थे, सो हम वो भी देख लेते हैं। और फिर प्रसाद ने अपना खुद का फाइल क्रिएट किया था। तो इसी तरह से जो है ना हमारे पास एक पूरा का पूरा हिस्ट्री हमें दिख जाता है। ये था मेन ब्रांच का हिस्ट्री। सिमिलरली हम यहाँ पे चाहे तो ब्रांच को स्विच करके एक अलग ब्रांच देख सकते हैं एंड उसमें क्या काम हुआ है हम वो भी देख सकते हैं। सो ये है प्रसाद का ब्रांच। क्योंकि हमने बाद में जाके दोनों ही ब्रांच को मिक्स किया था, आई मीन मर्ज कर दिया था, तो सभी चेंजेस सेम दिख रही, लेकिन इसी तरह से गिट अपना काम करता है। सो आई होप कि जो गिट के बेसिक्स वाली चीज़ें हैं, ठीक है, सो जो क्रिएट करना, गिट को क्रिएट करना है, फाइल्स को ऐड करना है, कमिट करना है, और फिर ब्रांचेस को क्रिएट करना है, ब्रांच को मर्ज करना है और गिटहब पे अपलोड करना है, इतना चीज़ अब हम समझ गए हैं। इसके आगे इसमें और थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट लाइक स्टैशिंग, रीबेस, ठीक है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। बट आई होप कि इस वीडियो के लिए इतना क्लियर हो गया है और लाइक 90% ऑफ द टास्क जो होने वाला है डेवलपर का वो इतने से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।